हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमने पिछले 3 लेक्चर में देखा था ऑक्सिन के बारे में, जिबरेलिन के बारे में और साइटोकिनिन के बारे में। ये सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन होते हैं। फिर आज देखेंगे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, मतलब जो ग्रोथ को रोके, बाधित करे। अब इसमें कौन कौन सा है? इथाइलिन है और एफसीसी के एसिड है। तो आज का लेक्चर जो है इथाइलिन हार्मोन के ऊपर है। इथाइलिन हार्मोन क्या होता है? इसे फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह फलों को पकाने में जिम्मेदार होता है। तो आइए देखते हैं इथाइलिन हार्मोन के बारे में क्या है। इथाइलिन हार्मोन, अब इसमें जो है ना प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, मैंने बताया कि यह एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। फिर आइए देखते हैं ओनली गैसियस, मतलब इथाइलिन जो होता है ना पांचों हार्मोन में एक गैसियस हार्मोन, अकेला गैसियस हार्मोन है। क्वेश्चन पूछता है। फिर देखते हैं डिस्कवर्ड बाय आर जेन ने इसकी खोज किया था और बताया कि पौधों में एक हार्मोन पाया जाए जो गैसियस हार्मोन होता है, उसे इथाइलिन हार्मोन कहते हैं। फिर आइए देखते हैं इथाइलिन मेथ्योनिन, मेथ्योनिन जो होता है ना प्रिकर्सर ऑफ, मेथ्योनिन प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन हार्मोन। और मेथ्योनिन जो होता है एक अमीनो एसिड है जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। फिर आगे देखते हैं कच्चे फल। कच्चे फल जो होते हैं हार्ड होते हैं। जब फल कच्चे होते हैं तो आप देखते होंगे, अब इस समय आम का सीजन चल रहा होगा तो आम जब कच्चा होगा तो बहुत हार्ड होगा, लेकिन पकने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाता है। फिर जो उसका कारण, हार्डनेस का कारण कैल्शियम पेक्टेट होता है। तो कैल्शियम पेक्टेट का हार्डनेस के कारण है। फिर जब जो फल पक जाएगा तो कैल्शियम पेक्टेट जो होता है ना, वो पेक्टिक एसिड में चेंज होता है, जिससे फल घुल जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। यही है कच्चे फल और पक्का फल। कच्चे फल में मतलब जो पेक्टिक एसिड बने, पक्के फल में बनेगा तो पेक्टिक एसिड बन जाता है। कैल्शियम पेक्टेट चेंज इनटू पेक्टिक एसिड, जिसकी वजह से फल जो होते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं, घुल जाते हैं। फिर यही देखते हैं, देखिए कैल्शियम पेक्टेट हार्ड होता है इसकी वजह से। अगर इथाइलिन हार्मोन जो है जब अपना काम करेगा तो इथाइलिन हार्मोन पेक्टिक एसिड में बदल देगा। कैल्शियम पेक्टेट को पेक्टिक एसिड में बदल, जिसके वह जो होता है सॉफ्ट हो जाएगा फल। फिर आइए देखते हैं फलों को पकाने में, फलों को पकाने में जो होता है ना, फलों को पकाने में मतलब 80% इथाइलिन हार्मोन होता है, प्लस 20% CO2 की जरूरत होती है फलों को पकाने के लिए। इथेफॉन मतलब एक अब नया केमिकल आ गया है, यही जो फ्रूट राइपनिंग का काम करता है, मतलब पकाने का काम करता है। 2 क्लोरो इथाइल फास्फोनिक एसिड, इथेफॉन, इथेफॉन का केमिकल नाम है 2 क्लोरो इथाइल फास्फोनिक एसिड। यह लिक्विड फॉर्म में मिलता है। यह भी जो पाया जाता है इथाइलिन गैस निकालता है। और वर्तमान समय में इसी का यूज होता है फलों को पकाने के लिए। तो यही है इथाइलिन हार्मोन। आप इसके कुछ इथाइलिन की क्या फंक्शन है, मतलब क्या यूज होगा इथाइलिन? इथाइलिन यह प्रमोट फीमेल फ्लावर, मतलब यह फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। फिर अगला फंक्शन है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। यहाँ पर राइपनिंग होगा, देखिए राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट मतलब फ्रूट को पकाने में बताया कि इथाइलिन का मुख्य काम ही होता है फ्रूट को पकाने में। और जो इथाइलिन होता है नेचुरली प्लांट में बनता है। हम देखते हैं कि एक समय के बाद फल पककर अपने आप ही गिरने लगते हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि इथाइलिन हार्मोन के कारण होता है। फिर देखते हैं ऑक्सीजन, मतलब हेल्प इन शेडिंग, मतलब ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है ना, मतलब लीफ शेडिंग, मतलब जो पत्तियां गिरने लगती हैं, फल गिरने लगते हैं, उसका कारण जो होता है पत्ती फल फ्लावर जो गिरने लगते हैं, उसका कारण ही इथाइलिन हार्मोन होता है, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन मतलब वृद्धावस्था, मतलब एजिंग होने लगता है प्लांट का। फिर देखते हैं सेनेसेंस, मतलब इसमें हेल्प इन शेडिंग, मतलब ऑक्सीजन जो शेडिंग में हेल्प करता है, जिससे फल गिरते हैं, पत्तियां गिरती हैं, आदि गिरने लगती हैं। सेनेसेंस, सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब एजिंग, एजिंग मतलब उसका वृद्धि अवस्था में लगा। फिर ट्रिपल रिस्पॉन्स, इसको कहते हैं बायो एस आप इथाइलिन भी कहते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स को। अगर क्या ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या हो गया ना, ग्रोथ इज चेक, मतलब ग्रोथ जो होता है प्लांट का रुक जाएगा। सोलन प्लीम्यूल, मतलब उसका प्लीम्यूल, प्लीम्यूल और नोट जो होता है ना फूल जाता है। फिर अगला फंक्शन है प्रमोट
हॉरिजेंटल ग्रोथ, मतलब उसके हॉरिजेंटल प्लांट के हॉरिजेंटल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अब ना एक टर्म आता है बहुत ज़्यादा पूछता है, क्लाइमेट्रिक रिस्पायरेशन। मतलब क्लाइमेट्रिक रिस्पायरेशन क्या होता है, जैसे जो फल पक जाते हैं उनका रिस्पायरेशन रेट अचानक सडन सडन राइज इन रिस्पायरेशन रेट इन राइपन फ्रूट इज न्यून एज क्लाइमेट्रिक रिस्पायरेशन। मतलब पके हुए फलों का रिस्पायरेशन बढ़ जाता है, जिसे क्लाइमेट्रिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो यही है इथाइलिन हार्मोन के बारे में कुछ जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।